दोस्तों ये है सस्ती रेंज में आने वाले दो पावरफुल स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme Narzo 80 Lite और दूसरा Motorola Moto Z05। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहने वाला है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन 7,000 रुपये से नीचे की रेंज में आपको मिल जाएंगे। शुरुआत हम करते हैं Realme Narzo 80 Lite से। येलो कलर का ये बॉक्स आता है, ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन किया है। मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। वहीं पर जो मोटो G05 है ये भी नॉर्मल पैकिंग के साथ आता है। कंपनी ने मॉडल नेम और मोबाइल का रियर और फ्रंट लुक आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों कंपनियों ने कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी बॉक्स पर मेंशन किए हैं, जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट से दोनों की अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ, जिससे आपको और आसानी हो जाती है स्मार्टफोन को परचेज करने में। तो शुरुआत नार्जो 80 लाइट से करते हैं। ये बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होता है। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, जिसे हम फिलहाल रखते हैं साइड में। अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, जिस बॉक्स के बैक साइड में देखें तो यहाँ अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर मिल जाता है। कवर के बैक साइड में हल्की सी मैट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बॉक्स में एक चार्जर अडेप्टर मिलता है व्हाइट कलर का, और ये जो चार्जर है 15 वॉट का है दोस्तों। 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है। यूएसबी केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की मिलती है, टाइप ए टू टाइप सी। वहीं पर जो मोटो G05 है, ये बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होता है और सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है, जिस पर कंपनी ने कवर भी पहले से लगा के दिया है। और ये कवर देखिए, ये भी सिलिकॉन का है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसका बैक साइड नहीं है मैट फिनिशिंग के साथ, इसके कॉर्नर आते हैं मैट फिनिशिंग के साथ। तो बढ़िया बात है, कवर मिल जाने से हमारे 100-150 रुपए आराम से बच जाते हैं। अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, एक छोटा सा ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर मिलता है दोस्तों। ये चार्जर जो है ओनली 10 वॉट का है, जबकि ये फोन सपोर्ट करेगा 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग। तो चार्जर हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा। यूएसबी केबल आपको ब्लैक कलर की टाइप ए टू टाइप सी मिलती है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए दोस्तों। साइज का अंतर है, यहाँ पर मोटरोला जो है साइज में थोड़ा छोटा है नार्जो 80 लाइट से। इन एंड फील ज्यादा कंफर्टेबल तो यहाँ पर मोटो ही लगता है दोस्तों। ये साइज में थोड़ा बड़ा और भारी फील होता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया है, देखते हैं किसकी पावर। ओहो, यहाँ पर नार्जो 80 लाइट जो है काफी फास्ट ऑन हो गया है, लेकिन ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि मोटो आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ। और दोनों पर देखें तो मोटरोला यहाँ पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड नहीं देता, जबकि नार्जो 80 लाइट में आपको एक टेम्परेरी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। मोबाइल के जो बैक साइड का लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल आते हैं दोनों स्मार्टफोन के, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। अब ये जो नार्जो 80 लाइट अब ये जो नार्जो 80 लाइट है, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बैक पैनल दे रहा है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है और लाइट के रिफ्लेक्शन में आपको थोड़ा ग्लो करता हुआ बैक पैनल नजर आएगा। नीचे रियलमी की ब्रांडिंग। वहीं पर जो मोटो G05 है, ये आता है वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पूरी फील भी होती है दोस्तों, और मोटो का लोगो, और इस पर स्क्रैचेस कम आएंगे, ग्रिप भी अच्छी बनेगी। वहीं पर जो कैमरा मॉड्यूल है दोनों स्मार्टफोन के, वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मोटो ने जो कैमरा फ्रेम दिया है वो बॉडी के साथ उठता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप पूरा फील भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट उठा हुआ फ्रेम नजर आ रहा होगा। कैमरा लेंस यहाँ उठे हुए हैं, लेकिन यहाँ नहीं उठे हुए हैं, जबकि यहाँ सेफ्टी रिंग बनी हुई है, और इस पर भी हल्की सेफ्टी रिंग बनी हुई है। डुअल कैमरा के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जहां पर मेन प्राइमरी कैमरा में काफी बड़ा अंतर आ जाता है। ये जो नार्जो 80 लाइट है ओनली 13 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा दे रहा है, जबकि मोटो G05 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। बाकी एआई सेंसर दिए हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट, और नार्जो 80 लाइट में आपको एक पल्स लाइट भी मिल जाती है, जो कि नोटिफिकेशन का काम करती है और अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा नार्जो ने ओनली 5 मेगापिक्सल का दिया है, जबकि मोटो ने दिया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर
ऊपर की साइड देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मोटो में दिया गया है, साथ ही आपको इसमें डॉल्बी एटॉमस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जबकि नार्जो में आपको ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक कुछ भी नहीं दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। दोनों ही स्मार्टफोन ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आते हैं, यानी कि 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक नार्जो 80 लाइट का। बाकी दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसको भी 100% कर दिया। अब आप डिस्प्ले को करीब से देखिए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको मोटो G05 की नजर आएगी दोस्तों। कलर यहां पर काफी बूस्टेड आपको मिल जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले यहां पर दी गई हो। तो यहां आपको मिल रही है 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, जबकि नार्जो में आपको 563 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एजेस जो है दोनों स्मार्टफोन्स के, वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चीन है वो दोनों में आपको ज्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल आप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। अब आपको यहाँ पर एक अंतर नजर आएगा। ये जो मोटो है ये बिल्कुल क्लीन यूआई के साथ आता है। कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स या फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन इसमें आपको नजर नहीं आएंगी, जबकि नार्जो 80 लाइट में आपको फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के काफी सारे गेम्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। हालांकि आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब बात करें डिस्प्ले की तो 6.74 इंच की डिस्प्ले आपको नार्जो में, मोटो में मिलती है 6.67 इंच की डिस्प्ले। दोनों में HD प्लस डिस्प्ले दी गई है IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, 720x1612 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 264 ppi और 265 ppi। मोटो में तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी दिया गया है। अब नार्जो ने कौन सा प्रोडक्शन दिया है कंपनी ने कहीं मेंशन तो किया ही नहीं है। वहीं हाइट देखिए 167.20 मिलीमीटर की मिलती है नार्जो में, 165.67 मिलीमीटर की मोटो में। थिकनेस 7.94 मिलीमीटर और 8.10 मिलीमीटर। तो देखा जाए तो स्लिम स्मार्टफोन है नार्जो 80 लाइट, जिसका वेट ज़्यादा है 201 ग्राम और यहाँ 189 ग्राम। अब वेट इसलिए ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर लगी है एक पावरफुल बैटरी जो है 6300 mAh की, जबकि 5200 mAh की बैटरी आपको मोटो पर लगी हुई मिलती है। तो ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको नार्जो 80 लाइट से। IP54 की रेटिंग के साथ नार्जो आता है और IP52 की रेटिंग के साथ मोटो आता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ भी हैं। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहे हैं और इसी पे रन करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया कि हम इसमें मेजर OS अपडेट देंगे, यानी कि 16-17 का अपडेट आपको इन स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएंगे। वहीं पर बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर भी दोनों स्मार्टफोन में बेसिक से मिलते हैं। यहाँ पर नार्जो 80 लाइट में तो और भी बेसिक सा प्रोसेसर डाला गया है, 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट, जबकि 2 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मोटो G05 आपको चिपसेट दे रहा है। मीडियाटेक हीलियो Z81 एक्सट्रीम दोनों ही बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 और माली G52 के मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 4GB रैम LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज। हालांकि नार्जो 80 लाइट का आपको हायर वेरिएंट भी मिल जाता है 128GB के स्टोरेज के साथ, तो वो थोड़ा महंगा आपको मिल सकता है। अब दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने एक साथ ओपन कर दिया है। तो कैमरा क्लैरिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर काफी बढ़िया कैमरा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मोटो G05 के कैमरा से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर नोटिस कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा कलरफुल कैमरा आपको मोटो का, क्लैरिटी भी ज्यादा अच्छी मोटो की लग रही है। दोनों स्मार्टफोन का ये फुल जूम क्वालिटी है दोस्तों। यहाँ आपको नार्जो में 10x जूम सपोर्ट मिलता है और 6x जूम सपोर्ट मिलता है मोटो G05 में। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है, 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है दोनों स्मार्टफोन के देखें तो यहाँ पर ज्यादा नेचुरल फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मोटो का ही लगेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं मोटो का ज्यादा क्लियर कैमरा आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियां नार्जो में बढ़िया तो कुछ मोटो में बढ़िया, लेकिन बात आती है परचेज करने की तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस। तो ये जो नार्जो 80 लाइट है दोस्तों 7,299 रुपये में अमेजन पर मिल रहा है दोस्तों, लेकिन वहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी 300 रुपये का कभी 500 रुपये का कूपन दिया जा रहा है, जिसे यूज करने के बाद तो ये स्मार्टफोन 7,000 रुपये से नीचे आपको इजिली मिल जाता है। और बैंक ऑफर ऊपर से अगर आप यूज करो तो आपको और डिस्काउंट
डिस्काउंट इसके साथ मिल जाता है। और मोटो G05 काफ़ी पहले से है मार्केट में और इसका प्राइस में जो है कभी कोई कटौती नहीं हुई और 7,000 रुपये के अंदर मिलता है। ये बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद यहाँ भी कुछ % डिस्काउंट आप पा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले क्लैरिटी, कैमरा क्लैरिटी आपको ज़्यादा बेटर मोटो G05 में मिल रही है और प्रोसेसर भी इसी में अच्छा दिया गया है। लेकिन नार्जो 80 लाइट में आपको जो मिलता है वो है बैटरी बैकअप तगड़ा। अब आपके यूजेस पे डिपेंड करते हैं दोनों स्मार्टफोन। आपकी नीड कैसी है? अगर आप ऐसी जगह रहते हैं दोस्तों जहां इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और आपको चाहिए ऐसा फ़ोन जिसका बैटरी बैकअप हो 2 दिन का, तो ये नार्जो 80 लाइट आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। 6300 mAh की बैटरी के साथ आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप इस फ़ोन से आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से कोई दिक्कत नहीं है, आप रहते हैं ऐसी जगह हो जहां पर आपको चार्जिंग का कोई झंझट नहीं, आपको चाहिए डिस्प्ले क्लैरिटी अच्छी हो, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, तो मोटो G05 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोनों स्मार्टफोन बेसिक यूज के लिए बने हैं। ये नहीं दोस्तों कि आप इनमें हैवी वर्क करो, गेमिंग करो। ये दोनों स्मार्टफोन डेली यूजेस पे डिपेंड करते हैं। आपके व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को ये फोन ईजिली हैंडल कर लेते हैं। हल्की फुल्की गेमिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब कि कैजुअली गेमिंग कर सकते हो दोस्तों। फ्री फायर, BGMI जैसा गेम भी चल जाता है ग्राफिक सेटिंग को लो करने के बाद। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगा। लंबे टाइम तक गेमिंग करने पर फ़ोन में लैग इशू आ जाएंगे, हीटिंग इशू अलग फील करने पड़ सकते हैं। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए तो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है।